अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हामिद वलीद। PSL 6th एडिशन जो है वो कोरोना वायरस की वजह से मुलतवी करना पड़ा है। एक बहुत अफसोसनाक ख़बर थी तमाम क्रिकेट फैंस के लिए और ख़ुद टूर्नामेंट के लिए, पाकिस्तान के लिए। बिलाशुबा इस हवाले से एक बड़ी अचीवमेंट थी कि इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई थी और पाकिस्तान ने दुनिया भर में ये साबित किया था कि एक इतनी बड़ी पीछे वॉर अगेंस्ट टेररिज्म बाकी तमाम चीज़ों से गुजरते हुए बिलाखिर ना सिर्फ पीस हुआ था बल्कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट भी यहाँ वापस आई थी और तमाम तर प्रोपेगेंडा इस हवाले से जो होता रहा था वो सब का सब डिस्पेल हुआ था और पाकिस्तान की जीत हुई थी। लेकिन कोविड-19 एक ऐसा इशू है जो कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया इससे मुतासर हुई है और हर जगह पर इसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो देखने को मिले हैं और PSL 6 जो है इज़ वन ऑफ द इवेंट जो इसकी वजह से मुतासर हुआ। हम आज के प्रोग्राम में देखेंगे कि आखिर वो कौन सी वजूहात बनी कि जिसकी वजह से बायोस्फीयर बबल के बावजूद वहाँ पर ऐसे मसाइल पेश सामने आ गए। फिर इसके बावजूद कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स यहाँ आए हुए थे और हम तमाम जो सिक्योरिटी मेजर्स इस कॉन्टेक्स्ट में थे कि किस तरह से उनको सिक्योर रखा जा सके, क्यों नहीं हो सके और इसकी वजह से जो फ्रेंचाइज़ हैं उनके क्या इश्यूज़ बने हैं और किस तरह से वो रिज़ॉल्व होंगे और मुस्तकबिल के हवाले से कब वो विंडो अवेलेबल होगी कि इसके जो बकिया मानदा मैचेस हैं वो मुकम्मल हो सके। क्रिकेट के तमाम शायकीन जो हैं खा वो पाकिस्तान में हों या पाकिस्तान से बाहर हों, उन्होंने हर मुमकिना एवेन्यू, हर मुमकिना चैनल के ऊपर खा वो सोशल मीडिया हो या दीगर तमाम एवेन्यूज़ वहाँ पर अपनी मायूसी का और एक जो एंगर का इजहार किया है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है और जिस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस लेकर आए हैं इंशाअल्लाह PSL 6 को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कामयाबी के साथ मुकम्मल करके दिखाएगा और ना सिर्फ ये बल्कि इससे आगे जो सीरीज़ आ रही हैं वो भी उसी कामयाबी से मुनक्कद होंगी। प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए हमारे पास रेडियो और टेलीविज़न की मारूफ आवाज़ और जाना पहचाना चेहरा जनाब राजा असद अली ख़ान साहब, इनको आप हर कोई इनसे वाकिफ़ है। आपके साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेट फॉर्मर और चीफ सेलेक्टर जनाब अज़हर ख़ान साहब और हमारे तीसरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान एक्स मीडिया मैनेजर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जनाब आसिफ सुहेल साहब हैं। इसके अलावा कुछ मोअज़्ज़ज़ शख्सियात हमें टेलीफोन पर भी ज्वाइन करेंगे और जो ही वो हमारे पास अवेलेबल होंगे उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन राजा असद अली ख़ान साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि PSL 6 के हवाले से ये जो ख़बर सुनने को मिली कि इसे फॉर इंडेफिनिट पीरियड पोस्टपोन कर दिया गया है, कैसी ये खबर आपको लगी? और सबसे पहले तो ये बताइए। आपने तो पहले बड़ा अच्छा इंट्रो दे दिया जिसमें आपने इसको अफसोसनाक भी करार दिया और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की कि अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक चैलेंज है अगर वो उसको समझ लें और इसका सामना कर लें। ये जो सेल्फ करेक्शन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एट अ सर्टेन प्लेस और एट द लेवल ऑफ एन इंस्टीट्यूशन और अ बॉडी लाइक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कि एक कानूनी बॉडी है, एक मुस्तनद इदारा है। बिल्कुल लोगों का जो एग्रेशन है क्योंकि एक बदगुमानी की फ़ज़ा तो शुरू से कायम है क्योंकि ये वो इदारा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जहाँ पे सिफारशी चेयरमैन कतार अंदर कतार हर साल आते रहे। इसमें उन्होंने कोई कभी कमाल नहीं किया था माँ सवाए इसके कि ओवल लॉर्ड सेंचुरियन वांडरर्स यहाँ पे बैठ के मैच कैसे देखने हैं, बिजनेस क्लास ट्रैवल कैसे करना है, चले ये भी कर लें और अपने दोस्तों को अकोमोडेट कैसे करना है। मैं एहसान मानी साहब का इनके बोर्ड के चेयरमैन बनने से पहले भी और बाद में भी इनकी सलाहियतों का मोतरफ हूँ। वसीम खान साहब भी ठीक ठाक आदमी हैं लेकिन जब तक ये वो जो सेल्फ करेक्शन वाली बात है ना उस पर उसको कबूल नहीं करेंगे ये बात आगे बढ़ेगी नहीं। मैं खुद से ये समझता हूँ जैसे अब जो टेक्निकल कमेटी है PSL की उसके पे हमारे दोस्त हैं, दिल के बड़े करीब हैं, नदीम खान जो कि हाई परफॉर्मेंस के डायरेक्टर भी हैं। अब उनको इंक्यूबेशन का नहीं पता होगा, उनको कोविड के जो एक बॉडी रेजिस्टेंस है उसका नहीं पता होगा। जो सुहेल साहब है मेडिकल ऑफिसर वो इन सारे मामलात को देख रहे हैं। आज क्रिकेट बोर्ड ने अभी हमें कुछ देर पहले बताया है कि जो इनकी इंटरनल मीटिंग हुई है जिसमें वसीम खान साहब ने मीटिंग ली है और वो उसमें कुछ सिफारिशात मुरतब की गई हैं। एक तो यह है कि मई और जून या सितंबर में एक विंडो है जहां पर इसको दोबारा करवाया जा सकता है। दूसरा, इसको आउटसोर्स कर दिया जाए जो बड़ा ज़रूरी था
क्योंकि ये दुनिया का वाहिद क्रिकेट बोर्ड है जो क्लब क्रिकेट भी करवा रहा है, जो लाहौर और कराची के मामलात में क्रिकेट के दखल दर माकूलात भी कर रहा है, टीमें सेलेक्ट कर रहा है, और दुनिया जहान की मुसीबतें उन्होंने अपने सर ली हुई हैं जो कि इनको नहीं करनी चाहिए, इनको डेवोल्यूट कर देनी चाहिए थी। इसी तरीके से जो इस वक्त PSL की मैनेजमेंट है, इसमें क्रिकेट बोर्ड के लोग भी हैं और वो लोग भी हैं जो पहले से कुछ और जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं, जैसे कि जब दुनिया की कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसकी खवातीन मर्दों के शाना बशाना मुआशरे की तामीर और तरक्की में हिस्सा न लें। औरतों को घर की चार दीवारी में बंद करने वाले इंसानियत के मुजरिम हैं। In the pandemic response. We continue to monitor the situation in Indian-administered Kashmir, where restrictions on communication and clampdowns on civil society activists remain of concern. Despite the recent restoration of 4G access for mobile phones, the communications blockade has seriously hampered civic participation as well as business, livelihoods, education, and access to health care and medical information.
गुफ्तगी ये गुले नस्तरन नहीं भूले, गुफ्तगी ये गुले नस्तरन नहीं भूले, हसीन फूल की वो अंजुमन नहीं भूले, हसीन फूल की वो अंजुमन नहीं भूले, तेरी बहारों में फिर मुस्कुराएंगे एक दिन, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। करियो मंजिल जिगरास जाए चुनो माय मशानी, करियो मंजिल जिगरास जाए चुनो माय मशानी। ये पंजाब है, 5 सुहाने दरियाओं की सोहनी धरती, जिसमें इश्क छठा दरिया है। ये एक ख्वाब है, इस धरती के वारिस शाह ने ही लिखी थी, और रांझे की बंसी ने लाखों दिल जीते। ये दाता की नगरी भी है, मीठे बोलों वाले दाता, जिनके दर से कोई सवाली खाली हाथ कभी नहीं जाता। इस धरती के लोग गजब हैं, प्यार की खातिर जान भी दे देते हैं हंसकर, जिंदा दिल हैं और हंसमुख हैं। यारों के सुख इनके सुख हैं, यारों के दुख इनके दुख हैं। इनकी महफिल खाने बिन पूरी नहीं होती, दस्तरखान पे रंग बरंगे खाने चुनकर मेहमानों से खानों की तारीफें सुनकर खुश होते हैं। पेड़ों वाली मीठी लस्सी, गर्म पुलाव, साथ कहीं चौपाल में नीला सुर्ख खलाओ। दिल और दर्द के मीठे किस्से और किस्सों में प्यार बांटते दरवेशों की 50% ज़्यादा था, तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। बट अब इसकी वजह से वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। अब देखना ये है कि ये जो विंडोज़ की बात राजा असद ने की है मई जून में या सितंबर में, तो अब देखना ये है कि मई जून की गर्मी में जो नहीं रात को मैचेस होंगे, इतनी गर्मी नहीं होती, लेकिन फिर भी मतलब गर्म मौसम है, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा सेटबैक है। और इस वक्त यहाँ इन दोनों मेरे इन कुलीग्स ने बात की है कि एक बड़ी खटन मरहला है और एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आई थिंक कि पीसीबी को इस मौके पे हमें सपोर्ट करना चाहिए कि वो इस खटन मरहले से निकल आए। बिल्कुल दुरुस्त कहा राजा साहब। मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिले, जो भी स्टेक होल्डर्स थे इसके, खा वो प्लेयर्स हों, खा फ्रेंचाइज ओनर्स हों, खा पीसीबी हो, और जो क्रिकेट के कमेंटेटर्स हैं इन टर्म्स ऑफ जो कि अखबारात में लिखते हैं, जो कि मीडिया के ऊपर आते हैं, तो इन सब रिएक्शंस को मद्देनज़र रख के आपको क्या समझ आती है कि जो फ़ैसला हुआ वो दुरुस्त हुआ? क्योंकि पीसीबी का ये कहना है कि टीमों से मुशावरत हुई, उसके बाद ये फ़ैसला किया गया। मुझे लग रहा है कि जो कंटीजेंसी प्लान था ना, या एक्सीजेंसी प्लान था, उसके सिलसिले में कोई प्रोटोकॉल वाजे नहीं किए गए खिलाड़ियों के नुक्ता निगाह से। दूसरा, जो रियासती बाज़ इदारे हैं ना, जैसे उन्होंने, अब मुझे भी एक महंगे स्कूल की फीस अदा हर महीने करनी होती है, स्कूलों का कुछ प्रेशर है कि स्कूल सारे खोल दिए जा रहे थे मार्च में, फिर 7,000, फिर 50%, और फिर कहा कि जी जो हमारे प्ले ऑफ होंगे उसमें दरवाजे खोल दें। अच्छा, अब इससे क्या हुआ? क्रिकेट बोर्ड भी कंप्लेसेंट हो गया, रिलैक्स हो गए, प्लेयर भी रिलैक्स हो गए, पाकिस्तान में मौजे ही मौजे हैं। वैसे भी हम पे खुदा की को खास रहमत है, लेकिन जब आप इतना लैटिट्यूड दे रहे हैं तो वो फिजा वो नहीं रहती। जब आपने गीदड़ का शिकार करना है तो आपको सामान शेयर का करना होगा। सुहेल साहब का जिक्र किया, बड़े रिस्पेक्टेड आदमी होंगे, लेकिन उनसे ज़रा ये पूछा जाए कि जब आप इंग्लैंड गए, न्यूजीलैंड गए, और हमें पल पल की रिपोर्ट थ्रू क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट से मिलती थी कि बायोसिक्योर बबल क्या है वहाँ पे, वो किस तरह बुरा बना रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने प्लेयर्स को न्यूजीलैंड से वापस भेजने की वार्निंग दी, फिर इंग्लैंड में सब कुछ आपको आइसोलेट रखा, फिर कैसे ले, ये सारे मराहल
उनके देखे हुए पढ़े लिखे आदमी हैं, ऑनेस्ट आदमी हैं, उनको ये आकर टाइटनर यहां पर अपनी इनपुट बोर्ड को देनी चाहिए थी। फिर जब आप 7,000, 15,000 और उसके बाद 40,000 का मजमा इकट्ठा करेंगे और उस होटल में शादियां भी हो रही हैं, लिफ्टें भी जो है वो भी वही वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप देख ले श्रीलंका में जब भी उनकी लंका लीग हुई है, अभी हुई, बिल्कुल। अच्छा, अब एक और चीज देखें ना, मैं अभी कल फारिग हुआ हूँ, एक मेरी कंसल्टेंसी यूएन में चल रही थी। हम हर चीज में माशाल्लाह ना हमने करके दिखाया है, बड़ी इज्जत गई, बड़ा अच्छा पैगाम गया कि हम मुकाबले कराने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन रंग में भंग डालना जो है ना, उसमें हमारी ट्रेडिशन है। जैसे मैच 4 फीट किया हमने, तारीख में पहली टीम बन गए। लाहौर में हमला कराया, वो हमारी पहली होगी। प्लेयर कैद हो गई, काम हमने पहले कराए जो किसी और मुल्क ने नहीं कराए। हम सब गुट की रिपोर्ट नहीं देना चाहते क्रिकेट बोर्ड को कि हम आपके साथ हैं, लेकिन हम जहां दिल करेगा वहां पे खुली बात भी करेंगे। अब ये जो बात आप कर रहे हैं और इसमें दिलचस्प बात ये है, अजहर खान साहब ने भी बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि ये सीनियर लोग हैं ना, ये प्रोज एंड कॉन्स समझते हैं। एक तरफ सिंगल ट्रैक नहीं होते। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि न्यूजीलैंड में भी, अब आज बांग्लादेश की खबर थी कि वहां पर भी जो आयरलैंड की टीम कर रही है, उनका भी एक मैच कैंसिल हो गया। और वो जो आपने भी रेफरेंस दिया वसीम अकरम की बेगम साहबा का कि ये मच्छर है, ये झक मारना होता है। झक मारने का मतलब है कि ये लोगों को इसका मतलब नहीं पता कि वो कीड़ा जो कि पानी के ऊपर तैयार होता है उसको मारने की कोशिश करें। तो बहरहाल इस वक्त कोविड की सूरत हाल भी ऐसी है। यहां पर अब जो आउटसोर्स करने वाली बात हो रही है ना, इस पर अमल दरामद करना होगा। दूसरा, हर शख्स को बाहर बैठ के एक दायरे के ऊपर पत्थर मारने की रवायत को खत्म करना होगा। हमारे देखने वालों के लिए बायोसिक्योर बबल के बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं कि इंटरनेशनली क्या स्टैंडर्ड्स रहे इस हवाले से, हम जो इसको किस तरह से मेंटेन कर रहे थे, कुछ इस हवाले से। देखिए जी, ये एक वो चीज़ है जिसमें जब आपका जो मुझे पता है कि आपका कोविड टेस्ट, और अगर आप इजाज़त दें तो मोहसिन हसन खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मोहसिन हसन खान साहब, आप माशाल्लाह पाकिस्तान का एक मायानाज नाम है और आपका शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। PSL 6 के हवाले से गुफ्तगू हो रही है कि ना चाहते हुए भी इसको मुलतवी करना पड़ा है। आपका क्या टेक है इस सारी सिचुएशन पर? देखिए जी, मेरा टेक तो इस पर सिंपल और सादा सा है कि जो लॉजिकल भी है कि आपको पता है आजकल ये पेंडेमिक पूरी दुनिया में फैला हुआ है, पूरी दुनिया इससे डिस्टर्ब हुई है। अब इसका मैं समझता हूँ इसका इलाज ही वही है कि आप इसकी पूरी एहतियात करें। मैं तो बीइंग अ मुसलमान, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहता हूँ, देखिए ये जो आया है पूरी दुनिया में आज तक हमने सुना था, कभी नहीं सुना था, हमने तो नहीं सुना अपनी जिंदगी में कि ऐसा कोई वायरस आया हो जिसने पूरी दुनिया को अपने उसमें ले लिया हो। मैं समझता हूँ ये अल्लाह ताला की नाराजगी है। देखो, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मैं तो ये कर रहा हूँ, जिससे भी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे अभी आपको कर रहा हूँ, आप लोगों ने लिया लाइन, बहुत शुक्रिया, कि इसके 2 इलाज हैं मैं समझता हूँ। एक तो आप अपनी एहतियात करें पूरी बेस्ट पॉसिबल, जो भी चीज़ें, मास्क पहने, सैनिटाइज करें, एक दूसरे से डिस्टेंस रखें, सारी एहतियात करें। उसके बाद इस्तिग़फ़ार करें कि अपने हमें वो करना चाहिए बिल्कुल। अब दुनिया को तो ये कह नहीं सकते, आपको पता है वो अपना तरीका, लेकिन अब मैं बड़े बड़े अमेरिकन डॉक्टर्स को, इंग्लिश डॉक्टर्स को सुन रहा था कि ये वैक्सीन लगाने के बाद भी ये हो रहा है कि उनको कहा गया है कि नहीं, आपको सेफ्टी वैसी करनी है, मास्क भी पहनना है, सैनिटाइज भी करना है, डिस्टेंसिंग रखनी है। ये मैं हवाला सिर्फ इसलिए आपको दे रहा हूँ कि ये सारी चीजें मालूम होते हुए भी आप एक इतना अच्छा एक ओकेजन आ रहा है जिसमें कि देखिए ना, टीमों का मेरा ख्याल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 250 पौने 300 करीब तो टीम के मेंबर्स होंगे, जो 6 टीम हैं, इसके लगभग ही हो गया। फिर मैनेजमेंट, फिर लोगों को वहाँ आना, तो आई थिंक हर चीज को हमें केयर करना चाहिए थी। और इसमें चाहिए था PCB को कि वो फ्रेंचाइज के हेड को या जो भी था उनको देते अपने पूरे SOPs और उनसे ऑनेस्टली बिल्कुल ये कहते, देखिए बिकॉज पाकिस्तान का नुकसान क्या हुआ है, एक तो हमारी क्रिकेट यहाँ जो अच्छी हो रही थी, लोग एंजॉय कर रहे थे, पब्लिक देख रही थी, वो चली गई। फिर दूसरी बात, इतनी मुश्किलों से हमारी क्रिकेट वापस आई। आपको पता है जो हुआ था इंसिडेंट श्रीलंका वाला, उसके बाद हाँ टीमों ने आना मना कर दिया था, प्लेयर्स भी नहीं आ रहे थे, तो हमारा तो बिल्कुल था, जाके हमें UAE में खेलना पड़ती थी अपनी सीरीज। तो अल्लाह अल्लाह करके जब ये हुआ था, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जब उसको बनाना था तो PCB को चाहिए था कि फ्रेंचाइज के हेड को मिल के बात करते, देखिए ये SOPs हैं, और अगर किसी लड़के ने भी इसमें ब्रीच किया, इसको तोड़ा जानबूझ के, हाँ किसी को बगैर एहतियात करने के बावजूद भी अगर हो गया है तो फिर तो हम उसको करेंगे, लेकिन जानबूझ के किया तो हम उस शख्स को, चाहे वो मैनेजमेंट हो या वो प्लेयर हो, हम फौरन यहाँ से रवाना कर देंगे, बिकॉज हम रिस्क नहीं ले सकते कि हम यहाँ पे रखिए। और आपको पता है ये जो डिजीज है कैरी करती है, एक आदमी से कितने ढेर सारे आदमियों को हो सकती है।
तो ये मैं समझता हूँ करना चाहिए था। अब लोग कह रहे हैं फ्रेंचाइज को भी ख्याल रखना चाहिए था, बिल्कुल रखना चाहिए था, प्लेयर्स को ख्याल रखना चाहिए था, बिल्कुल रखना चाहिए था, लेकिन जो अथॉरिटी पावर होती है उसको चाहिए था इतने सॉलिड एसओपी बना के फ्रेंचाइज के हेड को कहते हैं कि ये आप देखिए, और इसमें से अगर कोई जानबूझ के किसी ने ब्रीच किया तो हम उसे, आई एम सॉरी टू से, चाहे वो यहाँ का प्लेयर हो या बाहर का प्लेयर हो या यहाँ का मैनेजमेंट का आदमी हो या बाहर का हो, हम उसको वापस भेज देंगे, बिकॉज हम अपनी पूरी इमेज खराब नहीं करेंगे पूरी दुनिया में। आपको पता है एक तो हम लोग, हमारे लोग वैसी तरह से थे अच्छी क्रिकेट देखने के लिए, बाहर ये अच्छी भी जा रही थी, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप मुझसे पूछें तो जो अथॉरिटी होती है उसको चाहिए था इतने फर्म रूल्स बनाती है कि खुदा न खाया, देखिए ना एक दो आदमी की वजह से पूरी PSL बंद हो गई। अब अल्लाह करे आप दुआ, वही तो दुआ में पड़ जाएंगे हम लोग कि अब क्रिकेट वापस आ जाए। हो सकता है वो बहुत से प्लेयर्स आने से इनकार कर दें, तो ये स्टेक पे था, ये रिस्क पे था, जिसका मैं समझता हूँ कि PC को बिल्कुल ये ख्याल रखना चाहिए था कि हम आपको सारे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इसको आप पे अमल करें। वो अब फ्रेंचाइज की फिर ड्यूटी बन जाती थी कि हाँ भाई हमें एक एक चीज पे करना है, और जो खास तौर पर फ्रेंचाइज का हेड है कि भाई ये सब कुछ हमें कर रहा है, और किसी ने ब्रीच किया तो मैं, PCB तो बाद में भेजेगी, मैं उस लड़के को यहाँ से भेज दूंगा। तो ये चीज हमें इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए था। बिल्कुल, आपने बड़े भरपूर तरीके से तज्जिया किया है पूरी सूरत हाल का, और आपकी सजेशंस भी उसके अंदर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन हसन खान साहब, आपने वक्त दिया। हमने ये देखा फीस के हवाले से जब एक PCB ने स्ट्रिक्ट एक पोजीशन ली तो उसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म हुआ कि जनाब इतना सीनियर प्लेयर था और उसको सिर्फ इसलिए कि वो उसके बबल में नहीं था तो इसलिए अब ये क्या हुआ, उसको ये हो रहा है वो हो रहा है। अब दूसरी जानब जब ये सब कुछ हो गया है जो कि PCB नहीं चाहती थी, जो कोई भी नहीं चाहता था, अब फिर हम PCB के ऊपर ही ये तलवार रखी हुई है, ये क्या फिनोमेना है? देखिए, पेशावर ज़ल्मी ने भी थ्रेट किया था कि हम विड्रॉ कर लेंगे अगर हमारे फ्लां फास्ट बॉलर को आपने कहा कि जी नहीं, ये पहले वो प्रोटोकॉल्स के तहत वो क्वारंटाइन में जाए, या उसने वायलेट किए हैं तो ही शुड हैव अ सर्टेन पीरियड टू लिव इन एक अलग थलग रहे। हमारे यहाँ पर ये जो कल्चर है ना, इसको साथ साथ डिस्कस भी कर लेना चाहिए बजाय लान तान करने के। हमारे यहाँ पर एक हम 10 स्पोर्ट्स पे कमेंट्री कर रहे थे, तो एक साहब हमें चाय पेश करते थे आके लाहौर में, शायद अजहर भी हमारे साथ थे, चिश्ती भी थे, रमीज़ भी थे, तो वो श्रीलंकन थे, वो जो चाय पेश करने वाले थे। तो एक गैर मुल्की से मैंने पूछा, यार ये चाय पेश करने वाला भी आप श्रीलंका से उठा लाए हैं। अब ये कोई इसमें एहसास कमतरी वाली बात नहीं है, मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ। मुझे पता है यहाँ पे इदारों में बड़े बड़े क्वालिफाइड किस्म के टी बॉयज़ भी हैं। उसने कहा जी यहाँ हमने टी बॉयज़ रखे थे, वो सबसे पहले ये काम करते हैं कि पहले तो 1-2 दिन ठीक रहते हैं, फिर वो फ्रैंक हो जाते हैं कमेंटेटर्स के साथ, उनके साथ वो गपशप करते हैं, और जो उनकी ड्यूटीज होती हैं वो फिर वो कंटेम्प्ट में बदल जाती हैं, ज़्यादा फेमिलियर हो जाते हैं। तो ये हमने प्रोफेशनल टी बॉय वहाँ से लेकर आए। अच्छा, यानी हमारा इंप्रेशन ये है कि हम इस सिलसिले में भी कोई क्वालिफाइड नहीं है। आप मैचेस के दौरान देखिए, लाहौर में मैच स्टेज होते हैं, जो लोग रिसेप्शन पे खड़े होते हैं वो सुबह बड़े तैयार होते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे मैच बढ़ता है उसमें सिक्योरिटी स्टाफ भी शामिल है, उसमें PCB के लोग भी शामिल हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं। जबकि आप साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में, दूसरे मुल्कों में देख लें कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, वो आपको शाम को भी ताज़ा नज़र आएंगे, सुबह भी ताज़ा नज़र आएंगे, और अपने काम बतरीके ऐसे सर अंजाम देंगे। ये जो भी आपने फ्रेंचाइजीज का जिक्र किया ना, ये किस मर्ज की दवा है? जरा इससे पूछें कि किसी से मत रहना, आप अपने प्रोटोकॉल्स खुद कर लेते। यानी इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए ना। हमारे यहाँ एक ओनर्स का कहना है कि हमारी तजवीज़ थी कि ना, मैं बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं हमारे दोस्त राना साहब जो हैं, उन्होंने मुझे सुबह बताया कि हमने PCB को कहा था कि इसको आगे पुट ऑफ कर दें। दैट इज़ नॉट गुड इनफ। अगर मिसाल के तौर पर लाहौर कलंदर सबसे एक नुमाया एक फ्रेंचाइज है और बड़ी पॉपुलर है, अगर ये कहते हैं हम प्रोटोकॉल्स खुद वज़ा करेंगे, अपने काम अपने हिस्से की शमा खुद जलाएंगे और खुद टेकअप करेंगे, अगर आप हमारी लिफ्ट सेपरेट नहीं करेंगे तो हम फिर ज़ाहिर के सिलसिले में। तो अजहर साहब, यही बात कि हम ना इस तरह खुश PCB से, ना इस तरह खुश, ये जो हमारा रवैया है, इसकी वजह से जो इदारे हैं जिन्होंने इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना होता है, वो हर वक्त एक कशमकश की कैफियत में गालबन रहते हैं कि अगर ये हो गया तो तनकीद बहुत होगी, और अगर ऐसा हो गया तो बहुत होगा। इस रवैये पे जो हमारा कौमी मिजाज है, क्या कहते हैं? कौमी मिजाज की आपने बात की तो मैं ये समझता हूँ कि अब देखें, ये पैंडेमिक जो है एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म का एक ये मरहला दुनिया में आया हुआ है, और आई थिंक कि राजा सद और आसिफ भाई भी मेरे से सहमत करेंगे कि हम मनहसुल कौम ना
हम चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं। अब ये कोविड-19 के बारे में आप एक सर्वे कर लें तो आपको अगर 100 आदमी है ना, तो उन 100 आदमियों में से आपको 10 आदमी ये मास्क पहने हुए, सैनिटाइज किया हुआ और सोशल डिस्टेंस करते दिखाई देंगे। 90 पीपल आर नॉट इवन बॉदर अबाउट इट। मानेंगे ही नहीं। माने देखिए ये आप क्या बात एग्जैक्टली है ही नहीं। यही ट्रेंड लेके हम जब क्रिकेट की फील्ड में आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ये रिजल्ट जो देखें, ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। आसिफ सुहेल साहब ने जो बात की है इसको मैं बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये आपने जो अपना ब्रांड बनाया था ना इसका पाकिस्तान सुपर लीग का, इसके पीछे बहुत सारी मेहनत जो थी वो शामिल हाल थी। अब दोबारा पैंडेमिक तो ख़त्म नहीं हुआ, और मैं आपको बताऊं कि यू नेवर नो कि इसकी जो इंटेंसिटी है वो खुदा ना करे आगे आने वाले दिनों में और बढ़ जाए। तो अगर आप मार्च की, आप मई की और जून की जो बात कर रहे हैं, अभी असद ने बात की, तो अगर उसमें ये स्प्रेड ज़्यादा फैला तो क्या होगा? तो सितंबर दिसंबर? नो सर, देन यू डोंट हैव एनी प्लेस। आपके पास विंडो ही नहीं है। देखें बात तो हो रही है, नहीं दुआ करें कि अल्लाह ताला इस आफत से हमें बचा के रखे, और जितना भी हम हिफाजत कर सकें, हम एक दूसरे की मदद कर सकें। अगर देखें मौतें हो रही हैं, शादियाँ हो रही हैं, लोग एक दूसरे के घर जा रहे हैं, और कई लोग हैं जो कि अपने जो अमवात हुई हैं उनको जाके पुरसा तक नहीं दे रहे। तो ये दिस इज ए वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। और क्रिकेट खाली हमारी नहीं है, जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंदगी होगी तो क्रिकेट होगी। अगर जिंदगी में ही कोई धूल आ गया तो वो कौन उसका जिम्मेदार होगा? सर राज साहब, इस हवाले से जब हम लास्ट टाइम बैठे थे, राजा साहब और आप और एक और दोस्त थे, तो हम तब तो डिस्कस कर रहे थे कि देखिए जो यहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन थी हमने उसको ओवरकम किया, पाकिस्तान को एक ऐसा अब कंजीनियल एनवायरनमेंट बना दिया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई है, और इससे पहले साउथ अफ्रीका और ये सारे हमने इश्यूज डिस्कस किए थे। कोविड-19 जो है ये एक ऐसा पेंडेमिक है कि जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, और इसकी तो अभी वैक्सीन तो ज़रूर आई है, अभी तक इसका मेडिसिन भी सामने नहीं आ सका है। शराज, इस कॉन्टेक्स्ट में जहाँ ये एक बड़ा चैलेंज है, ये एक बड़ा एक्सक्यूज़ के तौर पर भी ये चीज़ मौजूद है। इस सारे हवाले से यानी ना पीसीबी को उस तरह से आप मोरद इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं, ना फ्रेंचाइज उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया सिर्फ इसीलिए कि एक बेहतर एंटरटेनमेंट हो। अब अगर ये हुआ है तो जो रिजेंटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ क्रिकेट लवर्स है वो अपनी जगह, लेकिन किसी ने चाहा तो नहीं था ऐसा हो जाए। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली किसी ने नहीं चाहा होगा कि ऐसा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ब्लैक शीप है, ये मैं आपको बता दूं। मुझे ये लग रहा है कि ये जो कोविड वाला इशू था पीएसएल में वो चल रहा था, और एक स्टेज ऐसी आई, आपको याद होगा, राजा असद को भी याद है, 3 मार्च को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक प्रेस रिलीज आती है जिसमें यह कहा गया है कि हमने डिसाइड किया है, क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड किया है कि ऑल प्लेयर्स एंड ऑफिशियल्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द PSL 6 उनको हम वैक्सीन डोज देंगे, लेकिन ये डिपेंड उन पे करता है कि वो हमारी डोज को एक्सेप्ट करते हैं इसको या नहीं करते हैं। 3 मार्च, गौर कीजिएगा, आज 4 मार्च को PSL पोस्टपोन हो जाती है। एब्रप्टली क्या हुआ, ये अचानक नहीं हुआ, ये सिलसिला पीछे से चलता आ रहा था। तो 3 मार्च को जो पीसीबी की प्रेस रिलीज थी वो एक उनको इंसेंटिव दिया गया था कि इसको रोकने के लिए हम ये कर रहे हैं, आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। और मुझे लगता है कि वहाँ पर किसी ने शायद नहीं, मतलब फ्रेंचाइज को समझने या फॉरेन प्लेयर्स को समझने, उन्होंने शायद पीसीबी के साथ उस तरह का कोऑपरेशन नहीं किया जिस तरह का होना चाहिए था, और पीसीबी के लिए और इसके अलावा कोई चारा ही नहीं था कि वो इसको अब पोस्टपोन करे। तो खुशकिस्मती से हमारे पास समीन राना साहब जो CEO लाहौर कलंदर्स हैं वो टेलीफोन पर इस वक्त दस्तयाब हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। और आप अभी आसिफ सुहेल साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे कि ये 3 मार्च को वैक्सीनेशन के हवाले से ऑफर हुआ था, लेकिन बाद में अब्रप्टली सब कुछ वाइंड अप होता नजर आया है। आप CEO हैं लाहौर कलंदर्स के, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, मैं ना सिर्फ CEO हूँ बल्कि टीम मैनेजर भी हूँ। मैं इस बबल में था 13 फरवरी से
बबल का हिस्सा था, उस फ्लोर पे 7th फ्लोर पे मोवेंपिक में जो सारी टीम ठहरी हुई थी उसको मैं ही मैनेज कर रहा था। तो बताए बात क्या है कि बहुत सारे लोगों को ना तो इल्म है कि क्या क्या हो रहा था, क्या क्या प्रोटोकॉल थे, बहुत सारी कयास सराइयाँ हो रही हैं, ठीक है। जो कि मेरा ख्याल में इस इवेंट के कैंसिलेशन के बाद हर इंसान एक अपनी थ्योरी के साथ चल रहा है कि ऐसे हुआ हो वैसे हुआ हो। तो मकसद ये है कि आप बिल्कुल क्या सराइयाँ करें, लेकिन थोड़ा सा उस पर रिसर्च होनी चाहिए, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये बबल होता क्या है, इसमें चीजें मूव कैसे होती है। लेकिन चूंकि काफी सारे लोगों को नहीं पता, इसकी वजह से ये जो सारी गलत फहमियाँ ये पैदा हो रही है। ठीक, यही तो हम आपको इसीलिए ज़हमत दी है कि कुछ इस हवाले से आप बताइए हमारे देखने वालों को, बायोस्फीयर बबल के हवाले से, और फिर अगर ब्रीच हुआ है तो क्या हुआ है, और ये पोस्टपोन होने के ऊपर लाहौर कलंदर्स और बाकी फ्रेंचाइज ओनर्स का क्या कहना है, कुछ इस हवाले से बताइए। देखिए, जो बायोसिक्योर बबल बनाया जाता है उसका बुनियादी मकसद ये था कि पेंडेमिक में जो वायरस है उसको एक दूसरे से जो अट्रैक्ट होता है वो उसको कंट्रोल किया जा सके। ये कोई हमने पहली दफा नहीं बनाया। इससे पहले हमारे इसमें सबसे पहले इंग्लैंड ने जो सीरीज की थी वेस्ट इंडीज के साथ, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था और उनका एक्सपेरिमेंट काफी कामयाब रहा। उसके बाद ये सीरीज पाकिस्तान के साथ भी हुई और फिर उसके बाद लीगों में भी ये इम्प्लीमेंट हुआ। आप कैरेबियन प्रीमियर लीग ले लें, आप बिग बैश लीग ले लें, आप श्रीलंकन प्रीमियर लीग ले लें, आप T10 लीग ले लें, आप IPL ले लें या आप PSL ले लें, तो सारी लीगों में ये, और इसके आहिस्ता आहिस्ता पिछले 6-8-10 महीनों में इसके एक तरह से स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन बन चुके हैं। और वो स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन बनने के बाद सारी लीगें जो थी वो सक्सेसफुली ना सिर्फ उनका इनेकाद हुआ बल्कि वो पाया तकमील तक भी पहुंची। इस केस में जो हमारा PSL के केस में हुआ वो मेरा ख्याल में थोड़ा सा हमारे एंड पे उसमें प्रॉब्लम हुई, क्योंकि बबल की सैनिटी को मेंटेन करना वो इम्पोर्टेंट चीज है। कैजुअल एटीट्यूड होने से आप हमेशा चीजों को गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा कैजुअल एटीट्यूड था, इस चीज को इतना सीरियसली नहीं लिया गया, ना इसको सीरियसली इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये मिलके ही सबसे गलतियां हुई जिसका खमियाजा हम सब ने भुगता। तो ये कैजुअल एटीट्यूड और SOPs के होते हुए, प्रोटोकॉल्स के होते हुए, ये किसके, ऑर्गेनाइजर्स के पार्ट पर था, प्लेयर्स के पार्ट पर था, कैसे समझा जाए इसको? देखिए, जब आप किसी चीज को ऑर्गेनाइज करते हैं ना और आप ये कहते हैं कि जी आप इस एनवायरनमेंट में आए, हम टूर्नामेंट करवाएंगे, तो जाहिर बात है कि ये जिम्मेदारी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर की होती है कि वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे जिसमें बीमारी लगने का खतरा कम से कम हो। अब वो क्या होती है, वो ये होती है कि आपके एरिया डिफाइन किए जाते हैं, आप कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते, आपको वो जगह ऐसी प्रोवाइड की जाती है जिसमें कम से कम इंटरेक्शन हो, कम से कम वायरस लगने का चांस हो। उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो खिलाड़ियों को और मैनेजमेंट को बताए जाते हैं कि उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करना है और किस तरीके से। और जब वो होए या ना हो या उसमें कहीं वायलेशन का चांस हो, तो जो मैनेजमेंट होती है ना टूर्नामेंट की मैनेजमेंट, वो उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करती है, क्योंकि ये सिर्फ किसी की क्या कहते हैं इज्जत या बेइज्जती का मसला नहीं होता, ये लोगों की जानों का मसला है। अगर आप किसी बड़े प्लेयर को या किसी बड़ी फ्रेंचाइज को या एक ऐसे शख्स को जो कि रिसोर्सफुल है, आप अगर अपने रूल्स के ताबे नहीं कर सकते तो ये आपकी गलती है, ये उस इंसान की गलती नहीं है। अगर ये तो आपका काम है कि आपने जो रूल बनाए हैं उसको इम्प्लीमेंट करें। तो राना साहब, इस सारे सिनारियो में ये फैसला कितना मुश्किल था कि इसको पोस्टपोन कर दिया जाए पूरे टूर्नामेंट को? देखिए, ये सबसे ज्यादा मुश्किल फ्रेंचाइजी के लिए है, और फ्रेंचाइजी के लिए इसलिए मुश्किल है कि हम 5 साल से मुसलसल PSL पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और मुसलसल लॉसेस कर रहे हैं। अब ये होप हो चली थी कि जब पाकिस्तान में लीग होगी तो शायद हमारे कोई लॉसेस थोड़े से रिकवर हो जाए, शायद क्राउड आए, शायद ज्यादा लोग शामिल हो और स्पॉन्सरशिप बेहतर हो, जिससे कोई थोड़ी इनकम हो जाए। पिछले साल हुआ, स्टार्ट अच्छा था, लेकिन कोविड आ गया। अब उसमें किसी की गलती नहीं थी, पेंडेमिक था, हमने उसको पोस्टपोन किया, फिर दोबारा करवाया, फिर भी लॉसेस हुए। इस साल जो था हमें लॉस इनकर करने से पहले प्लान करना चाहिए था, देखना चाहिए था कि क्या इन्वायरमेंट वो ऐसा है, हम ये कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब देखिए, जो भी हुआ उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे नुकसान तो फ्रेंचाइजी का हुआ।
नुकसान सारा पैसे का नुकसान फ्रेंचाइजी का हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो कोई पैसा नहीं लगा इसके ऊपर। कोविड टेस्टों से लेके प्लेयर्स की फीस से लेके किटे बनाने तक से लेके ब्रॉडकास्टर को पैसे देने तक से लेके तो सारा फ्रेंचाइजी का नुकसान हुआ। लेकिन आपसे भी ज्यादा नुकसान तो राणा साहब मेरे छोटे बेटे का हुआ है, जो जागता था मुसलसल कि उसने देखना है मैच। तो बात यह है कि जो उसके पार्ट के ऊपर एक डिसअपॉइंटमेंट है, उसको आपके नुकसान से क्या लेना देना? बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो फैंस का नुकसान तो बहुत बड़ा है, वो इमोशंस का नुकसान है और इमोशन के नुकसान को आप कंपनसेट नहीं कर सकते। मैं मानता हूं आपकी बात को, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं वो बिजनेस के हवाले से एग्जैक्टली। और दूसरी बात गालिबन आप ये कह रहे हैं कि ब्लेम गेम की बजाय रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ सबको शेयर करनी है जितने स्टेक होल्डर्स थे। इज इट करेक्ट? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात यह कि देखिए, अगर आप गलती करते हैं और फिर उस गलती पे डट जाते हैं कि जी मैंने गलती नहीं की, तो उसका नुकसान आपको लॉन्ग टर्म में होता है। शॉर्ट टर्म में शायद आप फेस सेविंग कर जाएं, एक दूसरे पे कीचड़ उछाल के बच जाएं, लेकिन नुकसान किसका होगा? नुकसान ये होगा जो आपने गलती की है वो सामने नहीं आएगी, वो सामने ना आई तो उसका मैयत नहीं होगा उसको करेक्ट करने का, और अगले दफा आप फिर वही गलती करेंगे। तो सुमित साहब आखिर में बता दीजिए कि आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं इस पूरी सिचुएशन में? देखिए, पॉजिटिव रहना चाहिए इंसान को हर हाल में, अल्लाह ताला की जात पे भरोसा रखना चाहिए। मायूसी वैसे भी गुनाह है। तो मेरे ख्याल में हमें इस वाकये से लर्न करना चाहिए। इस वाकये को अपनी स्किन सेविंग के लिए यूज नहीं करना चाहिए कि मैंने किया या उसने किया या ये नहीं हुआ या वो नहीं हुआ। जो हुआ वो सबकी गलती थी। किसी एक पार्टी को आप नहीं कह सकते कि चले, अगर उन्होंने प्रोसेस नहीं बनाए थे तो हो सकता है शायद फ्रेंचाइजी को चाहिए था कि वो इसमें आगे बढ़ के काम कर लेते, जो कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ चले हम सब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, लेकिन खुदारा इसको ये मत करें कि इसी बात पे स्टक हो जाए कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसको इन्वेस्टिगेट करें कि क्यों हुआ, और क्यों होने की जो रीजन है उसको अगली दफा ना दोहराएं। ये मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट। बहुत शुक्रिया समीर राणा साहब। और सर मैं आप ही के पास वापस आता हूँ, चूँकि कट आप ही को किया था। सारी गुफ्तगू आपने समीर राणा साहब की सुनी है, और जब मैंने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को इक्वली शेयर कर लिया जाए, आप थोड़ा सा नोट दे रहे थे नेगेटिव में। आप कैसे देखते हैं इस सिचुएशन? देखिए, मुझे तो इनकी जो बात समझ आई है, इन्होंने क्यास राइयों की बात की है। क्यास राइयाँ तो होंगी जब आप हमें खबर नहीं देंगे, जब आप पूरी सूरत हाल नहीं बताएंगे तो क्यास राइयाँ तो होंगी। हर कोई अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने अपने जहन के मुताबिक क्यास राई करता है। मैं बड़ी माजरत के साथ, जो मुझे समझ आई मे बी रॉन्ग, इन्होंने इनडायरेक्टली क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा जिम्मेदार ठहराया है कि वो शायद पूरी अच्छे तरीके से इफेक्टिवली वो सारा कुछ नहीं कर सके। अब देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ कि ब्लेम गेम की बात इन्होंने की है समीर राणा ने। ब्लेम गेम तो मुझे लग रहा है कि शुरू हो चुकी थी जब ये कोविड के केसेस शुरू होने आए। आपको पता है, शायद अफरीदी ऑन रिकॉर्ड है जी, वो कह रहा है कि जी एक प्लेयर जो था वो कोविड में था, वो मैच खेल गया, वार्म अप मैच खेल गया। मतलब अब देखें ना, ये ब्लेम गेम शुरू हो गई। फिर उसके बाद ब्लेम गेम जो हुई है, कल मैं समीउल हसन जो हमारे पीसीबी के डायरेक्टर मीडिया हैं, उनकी एक एक्सप्लेनेशन ऑन एयर सुन रहा था कि जिसमें किसी ने उनसे सवाल किया कि ये पेशावर ज़ल्मी के प्लेयर्स हैं इसमें इन्वॉल्व, जो ज़्यादा 6 जो प्लेयर्स हैं, तो वो उसको कह रहा था कि नहीं, इस तरह नहीं है, पेशावर ज़ल्मी के नहीं है। अब देखें, ब्लेम गेम तो शुरू हो चुकी है। इन्होंने ये बात बिल्कुल सही की है कि इनका बड़ा लॉस है। ये तो पिछले 5 साल से बड़े लॉस में जा रहे थे, और इस वक्त इनकी इस पीएसएल में काफ़ी इनकी वो थी, अपना अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, और इनका वो लॉसेज इनके पूरे हो जाने थे, लेकिन इनको वाकई काफ़ी मतलब लॉस हुआ है। सही कहा राजा साहब। मुझे एक और फील ये आती है कि गालिबन इतना बड़ा इवेंट था और कि हर कोई चाहता था बस हो जाए, और हर किस्म का रिस्क लेने के लिए तैयार नज़र आ रहे थे जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, खा वो फ्रेंचाइज ओनर्स थे, खा पीसीबी था, खा प्लेयर्स थे, इवन खा स्पेक्टेटर्स थे। हमने 20% का जब रखा कट तो लोगों के था कि अभी जाना है, 50% का हुआ, लोग बहुत खुश हुए। टेलीविज़न, इवन इसी तरह से कमर्शियल्स जो स्पॉन्सर्स थे उनके पार्ट पर, तो ये जो एक एंथुसियाज्म था और था कि हो जाए, इस फैक्टर ने कितना रोल प्ले किया?
ये बड़ा फैक्टर था। जो कारोबारी लोग हैं, जिन 4 बल्कि 5 फ्रेंचाइजीज इस हक में थे, लाहौर कलंदर के कुछ रिजर्वेशन थे, आतिफ राना साहब ने भी कहा, अभी समीन साहब ने भी कहा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, समीन राना साहब बड़े पढ़े लिखे हैं, कि जो अभी तक हमने प्रोग्राम किया ये तो फिजिकली इन्वॉल्व थे, जिनको प्रोज एंड कॉन्स का पता है। इसका मतलब है कि हम जो 2 एक्सपर्ट और आप माशाल्लाह कंडक्ट कर रहे हैं, हमारा ये प्रोग्राम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा था। हमने वही बातें की हैं जो इन्वॉल्व लोग करते हैं। इनका क्योंकि सिर्फ PSL तक माशाल्लाह महदूद इनका वो नॉलेज है, हमारा नॉलेज ओवरऑल है। अब इसमें जो भी आपने अपने बेटे का जिक्र किया, ये कुचोके हमें अजल से लग रहे हैं, जब से मैंने होश संभाली है। क्रिकेट के अंदर ये जो कुछ हो रहा है, कुछ खिलाड़ी करते हैं, कुछ क्रिकेट बोर्ड ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व रहा है हिस्टोरिकली, जो बिगाड़ पैदा होता है। और जहाँ तक इस सूरत हाल का ताल्लुक है, इसमें समीन साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि इसमें जो एक माहौल होता है ना, एक जो डायरेक्शन होती है, ये जैसे कल प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि फिश रॉट फ्रॉम द हेड, ये PCB की तरफ से मुहैया करदा माहौल है। और इसमें ज़ाहिर फ्रेंचाइजीज भी उसमें रहते हैं, रिलैक्स हो गए, और ये सारी सूरत हाल और ये हमने नागवार सूरत हाल फेस की है। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान तयशुदा बात है कि वो क्रिकेट सपोर्टर्स का हुआ है, लवर्स का हुआ है, जो टिकट खरीद चुके हैं, सारे सेल आउट हो चुके हैं। फिर ब्रॉडकास्टर्स ने राइट्स लिए, उन्होंने पैसे खर्च किए, उन्होंने कमर्शियल बुक किए हुए, जिसमें PTV, रेडियो पाकिस्तान और 106 जैसे अदारे शामिल हैं, जिन्होंने क्रिकेट को पॉपुलर किया है। तो अब ये क्रिकेट को, हमारी रियासत को पूरा इसको सपोर्ट करना चाहिए, पुलिस को भी, जैसे हम जिक्र करते रहते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, इतनी माशूल, अभी आपने बीच में बात भी ये की थी कि इतनी कोई ये इसको एक ब्लेसिंग भी समझ लें, देख लें, मायूसी वाली बात भी कोई नहीं है। इसी क्रिकेट बोर्ड ने बड़े अच्छे इंतजाम भी किए, कायज़म ट्रॉफी के मैचेस टेलीवाइज भी हुए, और वहाँ पर भी 6 टीमें थी, कोई शिकायत नहीं हुई। साउथ अफ्रीका होके गई, हमें अभी शुक्र करें कि सिक्योरिटी के कोई इशू नहीं रहे, बंदोबस्त करने के और आगे भी टीम्स आ रही हैं, आगे भी सीरीज आ रही हैं पाकिस्तान। और गोरी टीम का जिक्र भी किया कि गोरे जब होके चले गए, दे वर हैप्पी, और अब जाने से पहले कुछ प्लेयर्स कह के गए कि हम दोबारा आएंगे। तो हसन अली जो कहते हैं कि नजर लग गई किसी की, अजहर साहब, कि ये वाकई कुछ ऐसा तो नहीं हो गया? देखें, PSL ने बहुत मकाम अपना बना लिया था, और बिल्कुल आपने सही बात की है कि ये एक जज्बाती लगाव जो था देखने वालों का, उन्होंने अपनी अपनी टीम चूज की हुई थी। ऐसा ही था सर, और हर आदमी फैमिलीज के अंदर हर एक अपनी टीम। एग्जैक्टली। और कराची किंग हो गया, लाहौर कलंदर हो गया, इनका आपस में जो मैच था, मैं ख्याल उसके जो ऑडियंस थे वो तो देखने वाले तो इन मिलियंस थे, और अक्रॉस द ग्लोब कह लें। और एक मतलब है कि जैसे मैं अपने ज़माने में देखता था कि गवर्नमेंट कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज का मैच होता था, तो एक ट्रेडिशनल राइवलरी जो थी वही आप कैरी कर रहे थे बिटवीन लाहौर कलंदर एंड कराची किंग्स। और उसमें इमोशंस आपने प्लेयर्स के भी देखे, और उसमें एक इंटेंसिटी और एक नेवर डाई एटीट्यूड और बड़ा तगड़ा होकर खेलना, ये दोनों टीमों में हमें नज़र आया। ये जो ट्रेंड हमें नज़र आ रहा था ना PSL में, इससे देखने वाले का जज्बाती लगाव और बढ़ गया हुआ था। मगर एकदम इसको जब इतना बड़ा धचका लगा है, तो ये देखें, क्रिकेट जो है ना, इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मौजूदा सूरत हाल में हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते सर कि आने वाले दिनों में जून में या मई में हालात ठीक होंगे। ठीक, सपोज मैं सपोजिशन में चला जाता हूँ, नहीं होते, देन आपको रिस्क तो नहीं लेना, क्योंकि जो प्लेयर्स बाहर से आएंगे उनकी आपने हेल्थ सबसे पहले गारंटी करनी है। तो अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि हम फिर इसी प्रोसेस में फिर पड़ जाए। अब आप मुझे बताएं कि इंग्लैंड में वो पागल है कि उन्होंने जिस ग्राउंडों में मैचेस किए उनके साथ ही बिल्कुल होटल है, और उन्होंने सारे के सारे होटल बुक करवा लिए, वहां पर आम आदमी नहीं जा सकता। तो व्हाई नॉट वी हैव। वैसे तो अजहर साहब, जो मेरा इंप्रेशन एक और है कि क्रिकेट का जिस दिन आगाज़ होता है टेस्ट मैच का या इवन वनडे का, इसके बावजूद के प्रेडिक्शंस होती हैं कि बारिश हो सकती है, कुछ हो सकता है, लेकिन मैच स्टार्ट हो जाता है और वो रुकता है, ड्रॉ होता है, बट स्टिल ये जितने भी नेचुरल उसके आते हैं इम्पैक्ट्स, उनके साथ ही क्रिकेट होती है, आइडियल सिचुएशंस के साथ नहीं होती ये है। सर जो क्रिकेट है ना, इट इज कॉल्ड ए गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। वाह, ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। इसमें आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हाँ। कि ये कल क्या होगा। टॉस है, पिच है, अंपायर डिसीजन है, वेदर है, ये अनकंट्रोलेबल है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। एग्जैक्टली। तो अब पैंडेमिक जब ये कोविड-19 है,
तो हम किस तरह कह सकते हैं कि जी हम यहाँ से उठ के जाएंगे तो मे बी वो तो फिर हमें ये इसको तस्लीम करना चाहिए कि इस अनसर्टेनिटी में भी अगर आगाज हुआ और ये चला और इसने पुल किया क्राउड को, टेंशन ली, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है आसिफ साहब। जी इस पे कोई शक नहीं है कि मतलब ये जो अजहर खान साहब ने बात की है, लेकिन मुझे एक बात मैं फिर उसी बात पे आऊँगा कि 6 प्लेयर्स वो सस्पेक्ट हो जाते हैं, वो एक टीम के तो नहीं है, डिफरेंट फ्रेंचाइजीज डिफरेंट टीमों के हैं, तो रिप्लेसमेंट तो आपके पास बहुत ज़्यादा मौजूद है। मैचेस जारी रख जा सकते थे, वो 6 को आप आइसोलेट कर देते बिल्कुल। शायद आफरीदी तो कहते हैं कि लोकल्स के साथ भी आप इसको पूरा ठीक है। मैंने जो बात की थी कि 3 तारीख को आप उनको ये ऑफर कर रहे हैं सबको, 4 को आप पोस्टपोन कर देते हैं, दरमियान में क्या हुआ है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये बात दरमियान में ही रहे तो बेहतर है। नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखें ना, कल को भी फिर मसाइल पैदा हो जाते हैं। हम यहाँ विंडो की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विंडो नहीं देख ली है, विंडो उन लोगों ने भी देख ली है जिन्होंने आके बाहर से खेलना है यहाँ पर कि हम भी फारग हैं या नहीं हैं। तो ये अभी एक बड़ा मुश्किल सा मरहला हमारे लिए है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, और हम तो ऑब्वियसली बैक करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, वो जो भी एफर्ट करेगा इसको रिवाइव करने के लिए। बट ये इनको बताना चाहिए कि ये जो आसिफ भाई ने जो बात की है ना, मैं उसको थोड़ा सा आगे इसलिए बढ़ाऊंगा कि अब आने वाले वक्तों में पाकिस्तान सुपर लीग तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए, इसका पाया तकमील तक पहुंचना और आसान तरीके से पाया तकमील तक पहुंचना हमारी आने वाले टूर्स जो है ना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड ने आना है, ऑस्ट्रेलिया ने आना है, न्यूजीलैंड ने आना है। हाउ वी आर गोइंग टू कन्विंस देम कि जी वी हैव दिस बायोस्फीयर बबल, जो कि जहाँ पर तमाम एसओपीज जो है फॉलो की जाएंगे। वो कहेंगे भाई मेरे, पहले आपने जो अपनी सुपर लीग का हाल किया है, पहले इसको तो सही कर लो, फिर हमारे साथ बात वैसे तो इसकी पॉपुलैरिटी का ये भी एक आलम है कि कई माह के तातुल के बाद होने के बावजूद ये पॉपुलर रहती है। लास्ट वर्ड राजा साहब। अब ये खान साहब ने बड़ी की कि इससे कोई अच्छा मैसेज नहीं गया, लेकिन एक तो ठाठे मारता हुआ संबंध था 6 टीमों का, उनके सपोर्टिंग स्टाफ का और मालिकान के रिश्तेदारों का, उनका असखुद उनका डग आउट जरूरत से ज़्यादा गैर ज़रूरी लोगों का। हमारा ये कल्चर है कि जब मैन ऑफ द मैच की तकरीब हो रही होती है तो अरे गहरे भी, ये टॉम डिक एंड हैरी भी दाएं बाएं घूम रहे होते हैं, कौन देखे कंधे के साथ कंधा बिला वजह दिक्कत दे रहे होते हैं। अच्छा, ये हमारा राष्ट्र वाली एक हमारा कल्चर है। अच्छा, अब ये जो खान साहब ने कहा ना कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड हमारे मुल्क में उनकी आमद है, थोड़ा सा ये देखना होगा कि वो अब एक सिस्टम के तहत एक टीम आएगी। जब ये 33 मैच हो और फिर आपने पब्लिक को भी अलाउ कर दिया उस मुल्क में जहां पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ना पर स्क्वायर किलोमीटर, वी आर हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। जब ये जो पर स्क्वायर किलोमीटर लोग बसने वाले हैं ना, तो ये फैक्टर्स ज़हन में रखने चाहिए। अपना जो आपका एक डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है, ये हमारा दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये सारी चीज़ें जो है ये अमेलगमिज्म है टू लीड यू इनटू अ सर्टेन डिजास्टर और अ सक्सेस। तो ये सारी चीज़ें असेस करना पड़ेंगी रियासती इदारों को। अब क्योंकि मुल्क में कुछ सियासी टर्मोइल भी हो रहा था, कोई आगे पीछे चीज़ें हो रही थी, शायद तवज्जो उस तरह भी चलेगी और प्राइम मिनिस्टर की वो पैटर्न भी हैं, तो अब इनको ज़ाहिर है कि पूरी बैकअप करना होगा। हम जो ऑर्गेनाइज इदारों की बार बार तारीफ करते हैं, बाद लोग इससे कहते हैं जी वो उनको तनख्वाह मिल रही है, उन्होंने ये काम नहीं करना। नहीं, हम ज़रा जो एज ए सिविलियन जो है ना थोड़े से कंप्लेसेंट हो जाते हैं। तो अगर हमें पुलिस की या फोर्सेस की मदद मिल रही है, वो भी पाकिस्तानी है, तो वो फिर ज़माना ज़रूर हासिल कर लेनी चाहिए और उससे इस्तेफादा करना चाहिए। जनाब, लास्ट वर्ड फ्रॉम योर साइड। मेरा ख्याल है जी कि ये हम दुनिया से सबक हासिल करें, जिस तरह उन्होंने बायोस्फीयर बबल स्क्वायर किए हैं उसको फॉलो करना चाहिए। और एक मैं फिर बात कह दूं कि अल्लाह ताला के सरबसजूद होकर हम सिर्फ दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस वबा से निजात दिला, ताकि हमारा जो कल्चर है, हमारे इमोशंस हैं, जो सेंटिमेंट्स हैं, हम वो लोग नहीं हैं कि हम हर उस चीज़ को फॉलो करें जो कि दूसरी दुनिया कर रही है। हमारी अपनी तबीयत है। जनाब आसिफ साहब, जी बिल्कुल, अजहर ने बहुत अच्छी बात की थी कि हम दुनिया को क्या मैसेज देंगे इसके ज़रिए कि हम तो पोस्टपोन हो गया हमारा ये। इंग्लैंड की टीम अक्टूबर में पाकिस्तान आ रही है, चंद महीने रह गए हैं। हमें बहुत स्पीडीली और बहुत इफेक्टिवली अपने इस बायो
इसके और जो बबल है इसको बहुत फूड प्रूफ बनाना होगा। और वो जो यहाँ पर पहले बात हो रही थी कि जो प्लेयर्स जो हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, फ्रेंचाइज जो हैं, उनको भी इस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी होगी अपने प्लेयर्स पे कि वो क्या करते हैं बिल्कुल और क्या दुरुस्त नहीं कहा। और बहुत शुक्रिया राजा असद अली खान साहब, अजहर खान साहब और जनाब आसिफ सहील साहब। और जब तक दोबारा से इसका आगाज़ नहीं हो जाता, मैं दोबारा कहूँगा कि मेरे छोटे बेटे शहरयार की तरह आप हाईलाइट्स देखते रहिए। इजाज़त चाहते हैं, शुक्रिया।